वो आदमी कांप रहा था। डर, ठंडा और चिपचिपा उसके दिल को जकड़े हुए था। उसका भविष्य उसके सामने फैला हुआ था, धुंधला और बेरहम। उसने गलतियां की थी, भयानक गलतियां। अब वह उनके नतीजों में फंस गया था। बेबसी उस पर हावी हो रही थी। उसे कोई रास्ता खोजने के लिए उकसा रही थी। चीजों को ठीक करने का, अतीत को फिर से लिखने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। उसकी नजर उस पुरानी घड़ी पर पड़ी जिसकी चांदी की सतह मंद रोशनी में चमक रही थी। यह सिर्फ एक घड़ी से कहीं अधिक थी। यह आशा की किरण थी। बूढ़े घड़ीसाज के शब्द उसके कानों में गूंज उठे। यह घड़ी समय की शक्ति खुद में समेटे हुए है। क्या यही उसकी मुक्ति हो सकती है? क्या गलतियों को सुधारने और अपनी किस्मत को फिर से लिखने का यही मौका हो सकता है? घड़ीसाज एक अजीब आदमी था। उसकी आंखें बीते युग के रहस्यों से भरी थीं। उसने घड़ी की शक्ति के बारे में विस्मय और चेतावनी के मिश्रण के साथ बात की थी। समय उसने कहा था, उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन उस आदमी के पास और क्या चारा था? वह पछतावे में डूब रहा था, अपनी गलतियों के बोझ तले दब रहा था। उसे कोशिश करनी ही थी, अपनी केवल स्वास्थ्य के लिए, एक उज्जवल भविष्य की संभावना के लिए। जटिल नक्काशी और रहस्यमय आभा वाली यह घड़ी ही उसकी एकमात्र आशा थी। अपनी सांस रोककर उसने घड़ी की सुइयों को घुमाया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही एक अंधाधुंध रोशनी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, ऊर्जा का एक झोंका उसके माध्यम से बह निकला। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को अज्ञात के लिए तैयार किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसका सामना एक ऐसे दृश्य से हुआ जो जाना पहचाना और अपरिचित दोनों था। चहल पहल वाला शहर गायब हो गया था। उसकी जगह एक अनोखा शांत शहर था जो डूबते सूरज की सुनहरी रंगत में नहाया हुआ था, जो उस आदमी के भारी दिल के बिल्कुल विपरीत थी। अविश्वास ने पुरानी यादों की एक भयानक भावना के साथ जंग छेड़ दी। उसने इस जगह, इस समय को पहचान लिया। एक समय जब उसका जीवन अराजकता में नहीं उलझा था, उसे वह दिन याद आया। वह दिन जो उसके हर जागने वाले पल को सताता था। एक दिन जो एक लापरवाह हरकत से शुरू हुआ, एक स्वार्थी पसंद जो एक ऐसी त्रासदी में बदल गई जिससे वह कभी नहीं बच सका। और फिर उसने उसे देखा, एक युवती जिसकी आंखें हंसी से चमक रही थीं, और एक आत्मा जो सुबह के सूरज की तरह दीप्तिमान थी। उसने कई दिन बिताए, हफ्तों लग रहे थे, अपने अतीत की प्रतिध्वनि में फंसे हुए। उसने खुद को देखा, एक भूत अपने ही जीवन को सता रहा है। उसने वह अहंकार, वह लापरवाही देखी जिसने उसे उसके कार्यों के परिणामों से अंधा कर दिया था। उसने जो दर्द दिया, जो विश्वास उसने तोड़ा, वह सब उसने देखा। अपनी गलतियों को फिर से जीने का दर्द असहनीय था। फिर भी वह खुद को दूर नहीं कर सका। यह उसका अपने आप से, अपने अतीत से, अपने कार्यों की विशालता को समझने के लिए ऋणी था। वह उस घाव की गहराई को देखने के लिए उसका ऋणी था जो उसने दिया था। हर गुजरते दिन के साथ पर्यवेक्षक और भागीदार के बीच की रेखा धुंधली होती गई। उसने खुद को अपने पिछले जीवन की धारा में खींचते हुए पाया। हर गुजरते पल के साथ चीजों को बदलने की उसकी बेताबियां बढ़ती गईं। लेकिन क्या वह अपने ही जीवन में केवल एक दर्शक था, या वह पटकथा को फिर से लिख सकता था? उसने बूढ़े घड़ीसाज की तलाश की, जो वर्तमान से उसका एकमात्र जुड़ाव था। बूढ़े ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। उसकी निगाहें एक प्राचीन उदासी से भरी हुई थीं। जब वह बोलना समाप्त कर चुका तो घड़ीसाज ने आह भरी। उसकी सांस उसकी छाती में घरघराहट कर रही थी। समय, उसने कहा, उसकी आवाज धीमी फुसफुसाहट, एक नदी है जो हमेशा बहती रहती है। आप इसका मार्ग नहीं बदल सकते, केवल इसकी धाराओं को नेविगेट कर सकते हैं। उसने बूढ़ा हाथ उस आदमी के कंधे पर रखा। अतीत हमें आकार देता है, लेकिन यह हमें परिभाषित नहीं करता है। जो हो गया उसे बदलने की नहीं, बल्कि उससे सीखने की कोशिश करो। ये शब्द उसके भीतर गहराई तक उतर गए।
क्या अतीत को बदले बिना शांति पाना संभव था? क्या स्वीकृति उसके अपराध बोध की जेल से बचने की कुंजी हो सकती है? घड़ी साज के शब्दों ने आशा की एक किरण उसके अतीत की भूल भुलैया में आगे बढ़ने का रास्ता पेश किया।